संजय भाई सीधे मुद्दे पे आते हैं। आपके जैसा बड़ा आदमी जिसके पास बात तो सही कह रहे हो आप। नहीं सर मैं हमेशा सही बात कहता हूँ। जो मानता है वो मानता है, जो नहीं मानता है अब उसके दिमाग में ही खोट है तो मैं क्या करूँ। सही बट एनीवेज़ आपके जैसा बड़ा आदमी जिसके पास अच्छी खासी धन है, दौलत है, स्टिल रेंटेड हाउस में रहता है। क्या सीन है? मतलब ये एक डिबेट बहुत चलता रहता है। रेंटेड हाउस में रहें या फिर खुद का घर लें। क्या लॉजिक है इस चीज़ पे? मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि घर जो है ना, वो आप ओन करते ही नहीं हो। आप तो बैंक के घर में रहते हो। ये सिर्फ़ आपके अंदर मिथ्या बन जाती है कि आप घर के मालिक हो। और लोग घर इसलिए लेते हैं क्योंकि वो मालिक बनना चाहते हैं। और मालिक वो फिर भी नहीं बनते क्योंकि 20 साल वो ईएमआई देते रहते हैं। आप 3 महीना ईएमआई मत दो, मेरे को बताओ कौन-सा बैंक आपको रहने देगा उस घर में? कोई भी नहीं रहने देगा। तो एंड ऑफ द डे तो आप भाड़ोत्री हो गए ना। आप बैंक के भाड़ोत्री हो गए। आपने जो रेंट टेनेंट बने, तो आप बैंक के टेनेंट बन गए, मैं किसी और का टेनेंट बन गया। अब आप 20 साल के लिए बैंक के टेनेंट बनोगे, मैं 20 साल के लिए किसी और का टेनेंट बनूँगा। अब जो मेरे पास वो 20 साल देखिए ईएमआई इज़ अ कंपल्शन। ईएमआई इज़ अ कंपल्शन। आज मैं अगर 4.5 करोड़ के घर में रहता हूँ, 75,000 रुपए महीना देता हूँ, ठीक है? तो अगर मेरी यील्ड देखो, उसमें से 5-10 हज़ार मेंटेनेंस के चले जाते होंगे, उसके मेरे नहीं जाते। तो मेरे को तो 65,000 मतलब उसको तो 65,000 ही मिल रहे हैं। यानी कि 65,000 अगर देखें तो राउंड अबाउट लेट्स से 7.5 लाख रुपीस उसको मिल रहे हैं 4.5 करोड़ के घर के। तो अगर मैं 4.5 करोड़ का घर लेता, तो मुझे ईएमआई कितनी देनी पड़ती? मुझे 3.25 लाख की ईएमआई देनी पड़ती। तो अगर मैं वो गैप बचा रहा हूँ, तो मैं उस गैप को कहीं यूज़ कर रहा हूँ। दैट मीन्स आई हैव बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ एज़ कंपेयर्ड टू बाइंग अ हाउस टुडे। सेकंड ईएमआई जो है ना वो कुत्ते का पट्टा है। गले में कुत्ते का पट्टा है बेसिकली। आपको खींचता है, आपको रोक के रखता है। जैसे मालिक कैसा खींच के रखता है कुत्ते को, वैसे ही ये घर का जो ईएमआई है ना आपको खींच के रखता है। ना ही आपको रिस्क लेने देता है, ना ही आपको जॉब स्विच करने देता है, ना ही आपको लोकेशन स्विच करने देता है। बहुत मुश्किल हो जाती है, आपकी ज़िंदगी ना फँस जाती है और बस जाती है उधर। और अभी मालिक आप फिर भी नहीं बने क्योंकि आपको 20 साल वो देना है, ईएमआई देना है। तो एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अ गुड ट्रांज़ैक्शन फॉर समबडी हू इज़ यंग और या फिर जिस व्यक्ति के पास अपॉर्च्युनिटी है बाहर जाने की, इन्वेस्ट करने की, उसका दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है। घर कितने से बढ़ जाएगा? 5% 6% एनुअली? पर इक्विटी तो 12, 14, 15, 16% से भी बढ़ सकती है ओवर अ लॉन्ग टर्म। तो इतना बड़ा डेल्टा मेरे को मिल रहा है, तो मैं रेंट पे ले लेता हूँ। अच्छा, अगर रेंट 8% भी होता, तो भी मैं एक बार को सोचता चलो घर ले लेते हैं, क्योंकि रेंट 8% है, ईएमआई 8% है, बात एक ही है, चलो ले लेते हैं। पर रेंट 2% है, ईएमआई 8-9% है, मैं कैसे ले लूँ? मतलब मेरा वो चेक ही नहीं काटा जाता। अच्छा, जब आप कोई घर लेते हो, तो आपको 6-7% तो पहले सरकार को देना है। अगर आपका ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट 7% है, ठीक है? जिसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज सब कुछ आ जाएगा और आपका रेंटल यील्ड 2% है। तो यानी पहले 3.5 साल तो जो आप रेंटल यील्ड लोगे, वो तो सिर्फ सरकार के कॉस्ट को ब्रेक इवन देने के लिए कर दिया आपने। तो ओवरऑल इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग टू बाय एट अ यंग एज, बट हाँ, मेरे पास 20-25 साल मेहनत करके, 30 साल मेहनत करके कॉर्पस बना। समझिए मेरे पास एक 10 करोड़ का कॉर्पस बना। तो उस टाइम पे एक 3 करोड़ का घर मैं ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उस टाइम 10 में से 3 जाएगा, मेरे को परवाह नहीं होगी। पर सर तब घर भी तो महँगे हो जाएँगे। हो जाएँगे, बिल्कुल हो जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो घर उस टाइम 1 करोड़ का था, अब वो 3 करोड़ में मिलेगा, मैं 3 करोड़ में ले लूँगा। बिकॉज़ आपने डिफरेंशियल में अच्छा और ज़्यादा पैसा कमा बना लिया लिया है, होगा। तो मैं वो कर सकता हूँ। अच्छा। सेकंड एक और जो मैटर है वो है लिक्विडिटी का। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर आज मुझे मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में से ₹5,000 भी चाहिए, तो बटन दबाऊँगा कल आ जाएगा। पार्शियली तोड़ सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे घर में से एक 3 करोड़ का घर है मेरे पास और उसमें से मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैं क्या टॉयलेट बेचूँ या बाथरूम बेचूँ या किचन बेचूँ? क्या बेचूँ? कुछ भी नहीं बेच सकता। तो मेरे को लैप लेना पड़ेगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो फिर से मैं उधार में आ गया। अभी ये कौन-सा जीवन हुआ? पहले उधार चल रहा है, फिर से एक और उधार ले लो। तो और उधार से मैं बहुत डरता हूँ पर्सनली। मेरे को लगता है कि उधार मतलब रात को सो तो सुबह जगो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दिन पे ये पैसा देना ही देना है। मतलब वो उधार वाला सिस्टम अपने को जमता नहीं है समहाउ। तो आई थिंक ओवरऑल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास इनफ कॉर्पस है, अगर आप स्टेबल होना चाहते हो एक जगह पे, आपने सोच लिया मैं दिल्ली रहूँगा, मैं अगले 25 साल दिल्ली रहने वाला हूँ। स्टेबल हूँ, रीज़नेबल सेविंग है, मेरी रियल लाइफ को हिट नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं करता, तो ले लो घर, कोई इश्यू नहीं है। इट्स एन इमोशनल डिसीजन समटाइम्स, यू कैन टेक इट इफ यू हैव मनी। इमोशंस भी तब बनाओ ना जब अपनी औकात बन जाए। वाओ! पहले वाओ! औकात बना लो, फिर इमोशंस बना लो। क्या बात है।